तो ये कह रहे हैं इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयन्ते। जो दसों इंद्रियाणाम यन मनो, इंद्रियों में जो मन, माने जो दसों इंद्रियां हैं उन इंद्रियों में से ये मन किसी एक के साथ भी जब अनुविधीयते अपने आप को जोड़ लेता है, माने जैसे 10 घोड़े जुड़े हुए हैं रथ में और मन उन सब की रस्सी है, नकेल है, मन ही चलाते हैं ना उन सबको। तो कह रहे हैं उन 10 में से एक की भी रस्सी टूट गई और वो इस मन को अपने अनुसार लेके जा रहा है, 10 में से कोई एक घोड़ा भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया यदि, तो तदस्य हरति प्रज्ञाम, तो वो एक भी इसकी प्रज्ञा को हरने में पर्याप्त है। और कैसी स्थिति हो जाती है? वायुर नावम इव अंभसी, अंभसी माने सागर में जैसे कोई नाव वायु की चपेट में आ जाए, उसने अपना पाल तो खोला नहीं, नाव के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, तो वायु क्या करेगी उस नाव को? कभी इधर ले जाएगी, कभी उधर ले जाएगी, तो ऐसे थपेड़े खाती फिरेगी वो नाव। तो ये कह रहे हैं कि यदि इसका मन किसी एक इंद्रिय का भी अनुविधीयते, अनुसरण करने लगता है, माने एक इंद्रिय के पीछे भी मन चल पड़ता है, कोई एक दोष भी मनुष्य में आ जाता है, तो वो ही पर्याप्त है उसकी प्रज्ञा को हर लेने के लिए। जैसे मान लो कोई व्यक्ति जिसको शराब पीने की आदत बन गई, तो उसकी एक इंद्रिय तो भ्रष्ट हुई ना, और उसके पीछे पीछे मन चल पड़ा, मन ने उसका सहयोग दे दिया, तो अब शराब के साथ साथ उसमें फिर सारे दोष आ जाएंगे, क्योंकि उसको शराब के लिए पैसे नहीं मिलेंगे तो वो चोरी भी करेगा, चोरी जब पकड़ी जाएगी और उससे पूछा जाएगा तो वो झूठ भी बोलेगा, और फिर वो शराब पी के नशा होगा तो बुद्धि तो साथ देगी नहीं, तो वो और उल्टे पलटे कर्म भी करेगा। तो एक के आने से, एक इंद्रिय का भी अगर गलत अनुसरण करता है मन, तो वो एक इंद्रिय भी इसको नष्ट करने में पर्याप्त है। और जिसकी 10 की 10 ही आउट ऑफ कंट्रोल है, उसका क्या बनेगा? जिसकी सारी ही इंद्रियां वश में नहीं हैं, सारी इंद्रियों के पीछे ही मन चल पड़ता है जैसे वो कहता है, तो फिर तो भगवान ही मालिक है। ये एक के लिए कह रहे हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते, इंद्रियों में से ये एक मन भी किसी एक के साथ जब अपने को जोड़ लेता है, तदस्य हरति प्रज्ञाम, तो वो एक इंद्रिय भी इसकी प्रज्ञा को हर लेती है और इसकी हालत क्या बना देती है? वायुर नावम इव, जैसे वायु नाव की हालत बना देती है ना, अंभसी जल के अंदर जैसे बहुत तेज वायु आए, तूफान आए, तो वो जैसे नाव की हालत बना देती है, ऐसी ये एक इंद्रिय भी इसकी हालत बदतर बना देती है। तूफान आते हैं ना कभी कभी समुद्र में, तो जोर से वायु आए तो नाव को फिर पलटने का बहुत खतरा होता है ना, तो इधर उधर ऐसे डोलती है। तो ऐसे ही खतरा हो जाता है हमारे को भी, जब हमारा मन किसी एक इंद्रिय की भी वशीभूत होकर के उसके पीछे आचरण करने लगता है। तो तस्माद यस्य महाबाहो, तस्मात इसलिए हे अर्जुन, हे महाबाहो, महान है बुझाई जिसकी, बलवान बुझाई हैं जिसकी, उसको संबोधन है ये। तस्माद यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः, इसलिए हे अर्जुन, हे महाबाहु, जिसकी इंद्रियां सब तरफ से निगृहित की गई हैं, वश में की गई हैं। इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियाणि, जिसकी इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब तरफ से निगृहित कर ली गई हैं, अर्थात प्रत्याहार की स्थिति जो मैंने एक दिन पहले बताई थी, वो जो स्थिति जब बन जाती है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो पाती है। नहीं तो फिर व्यक्ति की प्रज्ञा डोलती रहती है, फिर वो पल पल में उसका जो मन है ना, वो उसको निर्णय लेने ही नहीं देता है, थोड़ी थोड़ी देर में चेंज करता है।
यहाँ जब आकर के कठोर दिनचर्या का पालन करना होता है तो व्यक्ति कहता है नहीं मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं तो यहाँ से भाग जाऊंगा। तो कहता है मैं नहीं रहूंगा, मैं जाऊंगा यहाँ से। फिर जब उसको कहते हैं ठीक है जाओ, तो फिर गेट तक जाने के बाद उसको फिर वो घर याद आता है, अरे वहाँ से तो मैं भाग के आया था, वहाँ फिर वही मिलेगा। और अभी तो और ज़्यादा मतलब निंदा मिलेगी, लोग कहेंगे कि ये तो भगोड़ा है, गया था गुरुकुल में पढ़ाया, वेद पढ़ के आ गया था, तो फिर ये तो अपयश हो जाएगा मेरा। माता पिता भी मेरा वो सम्मान नहीं करेंगे, वो भी मेरे को क्या मानेंगे, कायर मानेंगे कि ये तपस्या से डर करके भाग आया। तो फिर वो कहता है, फिर वापस आता है, बोले नहीं जी मैं कोशिश करता हूँ और एक बार रुकने की। फिर ठीक है उसको रोक लेते हैं। फिर अगले दिन वही कठोर दिनचर्या, क्योंकि ये तो तपस्या का मार्ग है, ये कोई सामान्य लोगों का तो है नहीं। फिर उसको वही कष्ट होता है। तो मन क्या करता है, इसकी नौका को हिलाता डुलाता रहता है, इधर कभी उधर कभी उधर, और जिसका वश में है उसको नहीं हिला सकता है। उसको बोलता है मेरा निर्णय है ये, एक बार मैंने निर्णय ले लिया, अब इसमें सुख हो या दुख हो उसका जिम्मेदार मैं हूं। कहाँ सुख दुख नहीं है। जिस घर में आप वापस भागने की कोशिश कर रहे हैं वहां दुख नहीं है क्या? अपने माता पिता से पूछ लो उनके जीवन में कोई दुख है कि नहीं है। जिस संसार में आप जाने की कोशिश कर रहे हैं सब जगह संसार वही है, तो सुख भी है दुख भी है, लेकिन अपेक्षाकृत योग के मार्ग में सुख ज्यादा है और संसार के मार्ग में दुख ज्यादा है, उसकी बहुतायत वहां ज्यादा है। तो फिर क्यों ना मैं बहुतायत सुख वाला ही मार्ग चुनूं, जब मेरे को चलना ही है और सुख दुख मिलना ही है। तो जो भी मेरा पीछे का कर्माशय है, कर्मों का जो भी अकाउंट है, तो वो मुझे ही भुगतना है, तो मैं कहीं भी बैठ करके भुगत लूंगा अपना, और नया भी मुझे बनाना है। तो नया बनाने के लिए ये स्थान बेटर है, क्योंकि वहां मैं ध्यान करने लगूंगा कोई करने ही नहीं देगा, कोई समझेगा भी नहीं। तो ये नया बनाने के लिए इससे सुंदर स्थान नहीं हो सकता है। और वैसे भी अगर किसी को अपना नया बहुत सुंदर कर्माशय बनाना है तो मुझे नहीं लगता पतंजलि योगपीठ से अनुकूल कोई स्थान होगा। क्यों? क्योंकि एक तो ईश्वर की कृपा से, देखो हम जिन गुरुकुलों में पढ़े हैं ना, मतलब मैं तो बहनों की बात कर रही हूँ, भाइयों की तो बात ही छोड़ दो। भाइयों का भी देखा है मैंने गुरुकुल खानपुर में। अपने गुरुजी और स्वामी जी भी बताते हैं, रोजाना भिक्षा लेने जाते थे गांव में। 30-40 ब्रह्मचारी है ना, खाने को था ही नहीं इतना, गुरुकुल में कहाँ से लाएं। अब गुरुजी दिन भर पढ़ाएं कि अनाज इकट्ठा करें, और फिर केवल अनाज ही नहीं लगता है ना भाई। ब्रह्मचारी रहता है कहीं तो उसको फिर गाय भी चाहिए दूध पीने के लिए, तो गाय को खिलाने के लिए चारा भी चाहिए, तो उसके लिए जमीन भी चाहिए, और फिर उसको साबुन भी चाहिए, तेल भी चाहिए, मतलब 10 आवश्यकताएं होती है ना जीवन की, तो वो सब चाहिए। तो वो सब कहाँ से जुटाएं? तो उसके लिए फिर जैसे मैं भी जिस गुरुकुल में 1 साल पढ़ी थी, मैं एक कन्या गुरुकुल में, उसके बाद तो गुरुजी के पास ही पढ़ी हूँ, तो वहाँ हमें भी 1-2 महीना अन्न संग्रह करना होता था। बेटियों को भी भेजा जाता था, 300 बेटियां थी उस गुरुकुल में। तो 2 महीने तक किसी किसी गांव में, जैसे जिस समय अनाज निकलता है ना, गेहूं की फसल आती है, तो उस समय भेज देते थे। फिर उस गांव में जो कोई जानकार है उसके वहाँ हम जाते थे, फिर वो हमारे साथ साथ गांव के हर घर में जाते थे कि ये बेटियां आई हैं गुरुकुल से, इनको कुछ अनाज दो। तो वो कोई 1 कट्टा गेहूं देता था 20 किलो, कोई 30 किलो, कोई 40 किलो, ऐसे ऐसे भर के फिर उसको ट्रैक्टर में भर के फिर अपने गुरुकुल में लाते थे। और फिर अपने गुरुकुल में 1 वर्ष का पूरा एक स्टोर भर जाता। तब फिर गाय के लिए मांगते थे, फिर गाय भी हैं तो उसके लिए भूसा चाहिए, तो कहाँ से लाएं? तो आपको तो यहाँ यही नहीं पता है कि कैसे चल रहा है। बिजली यूज करते हैं तो बिजली का कितना बिल आता है आपको पता है? पतंजलि योगपीठ में कितना आता है? 1 करोड़ रुपए 1 महीने का। भर पाओगे घर में फेज 1 फेज 2 का लगा के? क्योंकि वहाँ रोगी भी है ना, और यहाँ भी जनरेटर के ऊपर लेना पड़ता है। अभी जैसे रिकॉर्डिंग चल रही है तो जनरेटर के ऊपर चल रहा है, तो उसका 1 ही घंटे का कितना खर्चा है आपको पता है?
तो यहाँ सारी सुविधाओं से युक्त होकर के आपको केवल और केवल क्या करना है, अपनी अविद्या का नाश करना होता है। केवल सारा फोकस, आपको तो सोचने की ही जरूरत नहीं है कहाँ से कपड़ा आ रहा है, कहाँ से अन्न आ रहा है, कहाँ से मकान बन रहा है, कहाँ से ये पढ़ाई की व्यवस्था हो रही है, कहाँ से पुस्तकें आ रही हैं, कुछ भी नहीं पता है। हर चीज का बिल यहाँ पर कई कई लाख में जाता है, 100 में नहीं जाता, 1000 में नहीं जाता, क्योंकि इकट्ठा आता है ना बहुत सारा। तो फिर यहां रह करके जब और कोई चिंता ही नहीं है तो फिर व्यक्ति सारा अपनी एनर्जी कहाँ लगा सकता है, साधना में लगा सकता है, अपने चित्त को समाहित करने में लगा सकता है। और यही कृतज्ञता भी है। और ये ऐसे नहीं कि दे दिया किसी ने, जैसे हमें मिला ऐसे ही और भी किसी ने, ऐसा नहीं है। ये कहाँ से शुरू किया है, जहां से मैंने बताया ना आज आपको, खड्डा भी स्वामी जी खुद छांटते थे, 1100 रुपए भी नहीं थे, वहां से शुरू हुआ ये आश्रम। 1 पैसा नहीं था, जहां पर जो ब्रह्मचारी गंगोत्री से आपकी तरह ही आए थे, बल्कि आपके तो कम से कम माता पिता का सपोर्ट है, आपके पास तो 1500 रुपए होंगे किसी के पास, उनके पास नहीं था 1 पैसा भी। वहां से शुरू किया है इसको, अपने तप से, अपने पुरुषार्थ से। तो फिर हमारी भी उन आत्माओं के प्रति कृतज्ञता किसमें है कि जो हमारे सामने पढ़ाई का कार्य है या साधना का कार्य है, उसमें हम 100% पुरुषार्थ करें, क्योंकि हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं जो परम पुरुषार्थी हैं। और जो बच्चा अपने माता पिता के अनुरूप नहीं होता है उसको फिर अपयश मिलता है और पाप भी लगता है। और जो शिष्य अपने गुरु के अनुरूप आचरण नहीं करते हैं उनको भी पाप लगता है। इतना होके भी आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी कितने घंटे काम करते हैं, 18 से 20 घंटे काम करते हैं, तब हमें ये सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर वो ना करें इतनी मेहनत तो हमें कहाँ से मिले। तो हमें भी अपने साधना में और अपने विद्या अध्ययन में कितने घंटे पुरुषार्थ करना चाहिए, हमें भी कम से कम 18 से 20 ना करें तो कम से कम 12-14 घंटा तो करना चाहिए ना, हमें कम से कम 10-12 घंटे तो करना ही चाहिए। तो फिर अतिरिक्त समय अपनी साधना में लगाना चाहिए, तो फिर हम साथ साथ हमारा बैलेंस बराबर रहेगा। नहीं तो उल्टा ऋण चढ़ेगा हमारे ऊपर, वो चुकाना पड़ेगा कभी ना कभी, तो इस जन्म में भी चुकाना पड़ेगा, आगे भी चुकाना पड़ेगा। तो ऐसी भाव से ही ये हमें बता रहे हैं, भगवान कृष्ण भी बता रहे हैं कि हे महाबाहो, जो व्यक्ति सब तरफ से अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता है, इधर उधर नहीं जाने देता है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि फिर प्रतिष्ठित रहती है। नहीं तो व्यक्ति को होश ही नहीं रहता वो क्या कर रहा है। दीदी, जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि इंद्रियों को विषयों से बचाना चाहिए, बाहरी विषयों से। तो हमने कछुआ का भी उदाहरण दिया था कि जब परिस्थितियाँ देख के कछुआ अपना अंग अंदर कर लेते हैं, वैसे अपनी इंद्रियों को भी हमें बचा के रखना चाहिए। तो इसमें ये 65 नंबर के श्लोक में कहा गया है कि स्थित प्रज्ञ पुरुष विषयों को न छोड़कर उसमें राग द्वेष को छोड़ देता है। वहां भी वही है, कछुआ का तो ये भी तो बताया ना कि वो खोल के चलता है, मतलब आत्मवश्यई इंद्रियई राग द्वेष वियुक्तई ही चरण, ये शब्द भी तो डाला कल जो पढ़ा उसमें। तो दीदी, हम विषयों का तो उपभोग करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। शरीर है तो खाना खाना ही पड़ेगा। तो हमारी मन स्थिति कैसी होनी चाहिए, जैसे हम देखते हैं कछुए जैसी, जैसे ही चोट लगने का हो तब अपने आप को सिकोड़ लेता है। तो जैसे ही पता लगे कि इस विषय का सेवन करते हुए यहाँ खतरा पैदा हो गया, वहां से बैक गियर लगा ले। फिर वो खतरा क्यों पैदा हुआ, तो इन्हीं में से कुछ मिलेगा, राग द्वेष अभिनिवेश घृणा कामना, कोई ना कोई अविद्या मिलेगी वहां पे। तो वहां अपने आप को पीछे खींच लेना, क्योंकि मानव जन्म का तो उद्देश्य ही भोग और अपवर्ग है।
तो भोग से तो छूट सकते ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, असंभव है। इसलिए गीता भी यही कह रही है, योग दर्शन भी यही कह रहा है, उपनिषद भी यही कह रही है। उपनिषद क्या कह रही है? पहला ही मंत्र बोलो। वही कह रही है, तेन त्यक्तेन भुंजी था। भोग तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे भोगें? त्याग भाव से। त्याग भाव का मतलब यही है आसक्ति ना हो, आप किसी चीज के गुलाम ना बन जाएं। देखो मतलब शरीर है तो खाना देना ही है, खाना तो देना ही है। एक व्यक्ति खाने का गुलाम होता है और एक व्यक्ति गाड़ी है तो इसको डीजल पेट्रोल जितना देना आवश्यक है उतना दे देता है। दोनों में कितना अंतर है? बहुत अंतर है ना। तो जो खाने का गुलाम है उसको वैसा वैसा यदि नहीं मिला तो वो अंदर तक डिस्टर्ब हो जाएगा फिर। और दूसरा व्यक्ति जो भी मिला भगवान का प्रसाद समझ के इसको चलाने के लिए है ना, ये दे दिया, उसके बाद अगले काम में लगो। अब सारा दिन उसी भोजन के बारे में थोड़ी सोचना है। तो ये तो एक विषय का मैंने बताया, ऐसे ही सारे विषयों का, पांचों विषयों का। जैसे राग द्वेष, हम किसी चीज को देखते हैं तो उसपे राग द्वेष नहीं करना चाहिए, ऐसा भी बोलते हैं अपन। नहीं करना चाहिए तो ईश्वर से कर लो राग, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर राग नहीं हटाया जा रहा है तो डायरेक्शन तो चेंज कर ही सकते हैं ना, कि जिससे राग कर रहा हूं ये तो अनित्य है, तो करना ही है तो ऐसे से क्या करना जो आज तो है और कल ना रहे। तो करना ही है तो ऐसे से तो करें जो कभी छूटे ना। तो शक्तियों का कभी भी नाश नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हमारे अंदर जो एनर्जीज है ना, तो उन शक्तियों का कभी भी अस्तित्व नहीं मिटता है, उनकी दिशा चेंज हो जाती है। आसक्ति ही भक्ति में बदल जाती है। उनकी बदल गई थी ना तुलसीदास जी की, संसार में आसक्ति थी और वो ही आसक्ति फिर भक्ति में चेंज हो गई। तो ये शक्तियां चेंज हो जाती हैं, इनका नाश नहीं होता है। क्रोध एक शक्ति है। क्रोध क्या कहता है? कि दूसरे को वैसा होना है जैसे मैं कहूं, मेरे अनुसार जो मैं कहूं उसको सुनना है, वैसे ही बोलना है, वैसे ही जीना है, वैसे ही सब काम करना है। और यदि वो वैसा नहीं करे तो फिर मुझे गुस्सा आएगा। फिर ये तो डायरेक्शन थी बाहर की तरफ, इस शक्ति की बाहर ठीक करना चाह रहा था। और डायरेक्शन जिस दिन चेंज हो गई अंदर की तरफ, तो वो कहता है कि मेरी बिना इजाजत के ये मन ऐसा सोच नहीं सकता है, ये हाथ उठ नहीं सकता है, ये शरीर हिल नहीं सकता है। तो वो ही शक्ति उसकी क्या बन गई? फिर भक्ति बन गई, साधना की शक्ति बन गई। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो बाहर से हमें प्रयोग करनी पड़ेंगी। अब लोक की एक मर्यादा है तो वस्त्र पहनने ही पड़ेंगे, इच्छा नहीं है तो भी पहनने पड़ेंगे। लेकिन एक वस्त्र में आसक्ति होना वो बिल्कुल अलग है, और एक इसकी आवश्यकता है, एक मर्यादा है इसलिए पहनना, वो बिल्कुल अलग है। तो आसक्ति का निषेध है, प्रयोग का निषेध नहीं है।